Hello students, myself Vaibhav Nathani and you are watching my YouTube channel Vaibhav Nathani Commerce Classes। जैसे कि अब आपका एग्जाम आने वाला है 23rd को, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और बहुत ऐसे होंगे जो बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, 95 प्लस अपना सिक्योर कर चुके हैं। तो लेकिन अब मैं उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिनके आने के 90% से ऊपर चांसेस हैं। तो इस बार मैंने यही सोचा कि क्यों ना अब मैं फंडामेंटल के उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं जो टॉपिक 90% आपका एग्जाम में पहले आ चुका है और जिसके आने के पूरे चांसेस हैं। और हमेशा आप उठा के देखें 10 ईयर पेपर को, ये हमेशा ही ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर माई मोटिवेशन। एंड पूरा मैं 23rd तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, इसी तरीके से वीडियोस बनाता रहूँगा और 100% श्योर करूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना आपका लेवल इंक्रीज़ हो सके, मैं उस लेवल को इंक्रीज़ करने में, आपके 90 प्लस जाने में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू वीडियो से, पास एडजस्टमेंट एंट्री। तो स्टूडेंट से 4 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आने के इसके ज़्यादा चांस होते हैं। होता क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री बेसिकली रेक्टिफाई एंट्री की तरह ही होता है। कुछ हम गलतियां कर देते हैं, उन गलतियों को सुधारा जाता है एंड रेक्टिफाई करते हैं, अपनी गलतियों को हम करेक्ट करते हैं थ्रू ओनली वन एंट्री। एंड व्हाट काइंड ऑफ एरर वी मेड इन दिस क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। ABC are partner in the ratio 5:3:2. Their fixed capital were rupees 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively. कितनी है? 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively for the year ending 31st March 2023. Interest on capital was credited to them 10% instead of 8%. हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया 10% instead of 8. 8 की जगह 10 दे दिया। क्या 10 सही है या गलत है? भैया 10 दे दिया इंस्टेड ऑफ 8, 8 की जगह 10 दे दिया, यानी कि 10 गलत है, 8 सही है। कह रहा है भैया रेक्टिफाई एंट्री करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो करना कैसे है? पर्टिकुलर पहले बनेगा स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर है तो तीनों का कॉलम बनेगा और एक फर्म का कॉलम बन जाएगा डेबिट और क्रेडिट। देखो पार्टनर से भी डेबिट और क्रेडिट होता है, कभी पार्टनर से लिया जाता है तो डेबिट होगा, दिया जाएगा तो क्रेडिट होगा। ऐसे ही फर्म का डेबिट क्रेडिट होगा। एक चीज आप समझ लें, अगर पार्टनर से कोई चीज ली जा रही है, डेबिट हो रही है, तो वो फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है, फर्म में वो क्रेडिट हो जाएगी। यानी अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देते हैं तो फर्म क्या करता है? अपना लॉस मानता है, तो P&L अप्रोप्रिएशन में तो डेबिट होता है, लेकिन पार्टनर के लिए प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होता है। तो ये चीज आप समझ लें, जो भी चीज पार्टनर के लिए लॉस है फर्म के लिए प्रॉफिट है, जो पार्टनर का डेबिट है फर्म का क्रेडिट है, जो फर्म का क्रेडिट है पार्टनर का डेबिट है। शुरू करते हैं। गलती क्या हुई थी? क्रेडिटेड टू देम हमने दे दिया 10, यानी कि हमने 10% दे दिया इंस्टेड ऑफ 8, 10 दे दिया इंस्टेड ऑफ 8, तो 10 रॉन्ग है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रॉन्ग IOC डेबिटेड। जो गलत IOC है वो वापस ले लो। तो कितना था? 10% था, 3 लाख का 10% हो जाएगा स्टूडेंट्स 30,000, देन फिर 2 लाख का 10% हो जाएगा। अब ये तो X का था स्टूडेंट्स, अब Y का क्या हो जाएगा? 2 लाख का 10% 20,000 इससे डेबिट कर लो। फिर Z का कितना हो जाएगा स्टूडेंट? Z का था हमारा 1 लाख, 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000। यानी हमने भाई 30,000 हमने X से लिया, Y से लिया 20,000, Z से लिया 10,000, तीनों से लेके हमने फर्म को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, इनसे वापस लिया और फर्म को 60,000 स्टूडेंट्स हमने दे दिया। यानी 10% हमने गलत दे दिया था, कहा भाई वापस करो, इससे भी डेबिट, इससे भी डेबिट, इससे भी डेबिट। एंड फर्म को, जैसे मैंने बताया था, पार्टनर से अगर डेबिट करते हैं तो फर्म में क्रेडिट हो जाता है, फर्म को मिल जाता है, इसलिए फर्म में क्रेडिट कर लिया। करेक्ट क्या था? 8%। अब लिख देंगे करेक्ट IOC क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 8%। जो करेक्ट है वो दे दो। करेक्ट कितना? 8%। 3 का 8% कितना हुआ? 24,000 दे दो भाई। फिर हुआ 2 लाख का 8% कितना हुआ? 16,000 दे दो भाई। और Z का करेक्ट हुआ 8%, यानी 1 लाख का 8,000 दे दो भाई। अब हमने तीनों को दे दिया, यानी 24 और 16 हुआ 40 और 8 हुआ 48। भाई तीनों को अगर हमने 48 दिया तो फर्म से ले लिया, फर्म में लिख देंगे 48,000 डेबिट का। सीधी सी बात, यानी क्या किया? रॉन्ग IOC डेबिट, जो 10 गलत दिया था वापस ले लो, डेबिट डेबिट डेबिट, फर्म में हुआ क्रेडिट। देना चाहिए था 8%, 8 करेक्ट है, सही है, दे दो। पार्टनर को दे रहे हैं, पार्टनर को कुछ मिलता है, अगर वो बढ़ता है
है तो क्रेडिट होता है, इसीलिए एक्स में क्रेडिट, वाई में क्रेडिट, जेड में क्रेडिट, फर्म में डेबिट। यहां तक समझ आया? फिर हमने क्या करना है, ये पूरा क्लियर हुआ। अब हमें देखना है फर्म के पास क्या हुआ। अब ध्यान से देखेंगे फर्म में क्या हुआ स्टूडेंट्स। फर्म में 60,000 तो थे क्रेडिट के और 48,000 किसके थे, डेबिट के। तो फर्म क्या हो रही थी 12,000 से क्रेडिट, फर्म क्या हो रही थी, ध्यान से देखेंगे, फर्म 12,000 से क्रेडिट हो रही थी, यानी फर्म के पास 12,000 एक्स्ट्रा बच रहे थे। फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती एंड में, अगर फायदा है तो पार्टनर में प्लस कर देती है, नुकसान है तो पार्टनर से ले लेती है। फर्म में 12,000 क्रेडिट हो रहे थे, तो यहां लिख देंगे करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड कितना 12,000 इन द रेशियो ऑफ, क्या रेशियो था 5:3:2। तो स्टूडेंट 5:3:2 में हम 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 6,000, 3,600 एंड 2,400, कितना हुआ 3,600 एंड 2,400। तो ये हमने क्या किया, हमने क्रेडिट कर दिया स्टूडेंट्स, क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कितना हुआ 6 और 3 9 और 2 11 12, यानी 12,000 अब यहाँ पे डेबिट हो गया। अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड में। अब क्या हो रहा है, यानी कि हमने क्या किया था 60 क्रेडिट का था, 48 डेबिट का था, यानी फर्म का 12,000 का प्रॉफिट था, फर्म को 12,000 क्रेडिट में बैलेंस बच रहा था, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट माना, तो करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिट करके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, बांट लो। 6,000 इसको दिया रेशियो के अकॉर्डिंग, 3,600 इसको, 2,400 इसको, और फर्म में हो जाएगा 12,000। जब उन सबको दे दिया तो फर्म से लिया जा रहा है तो फर्म में डेबिट हो जाएगा। जब पार्टनर में क्रेडिट किया तो फर्म में हो जाएगा डेबिट। अब टोटल कर लो स्टूडेंट्स 30,000, इधर कितना आया, इधर भी भाई 30,000, ओके। इधर का कर लो स्टूडेंट्स 20,000, इधर का टोटल कर लो 19,600, इधर का टोटल कर लो 10,000 और इधर का टोटल कर लो 10,400। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। अब ये तो बराबर आ रहा है, कोई बैलेंस नहीं बच रहा, ये तो नील हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या बच रहा है 20,000 डेबिट का है, क्रेडिट का 19, यानी 20,000 में से 19,600 गया तो 400 क्या बच रहा है डेबिट का, क्योंकि डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो डेबिट का बैलेंस बच रहा है। यहाँ पे 10,000 डेबिट का, 10,400 क्रेडिट का, तो यहाँ पे 400 किसका बच रहा है क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 400 से, तो जो ज़्यादा है उसी को हम बैलेंस मानते हैं, यानी 400 क्रेडिट का। तो अब एक एंट्री कहा था रेक्टिफाई एंट्री पास करें, तो एंट्री क्या हो जाएगी, वाई डेबिट हो रहा है, तो वैसे तो वाई कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू पास करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी वाई करंट अकाउंट डेबिटेड टू जेड, है ना वो जेड करंट अकाउंट, कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 400 एंड 400 नरेशन बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। ये कैपिटल दे रखी थी, रेशियो था, गलती हुई थी, 10 की जगह हमने 10 दे दिया, 8 की जगह 10 गलत था, तो रॉन्ग आईओसी डेबिट, वापस करो, तीनों से डेबिट करो, फर्म को दे देंगे, वो क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट आईओसी देना है तो करेक्ट इसमें भी क्रेडिट करो 8%, जेड में भी 8%, तीनों में क्रेडिट हुआ तो फर्म में टोटल डेबिट हो जाएगा। अब हम देखेंगे फर्म में क्या बैलेंस बच रहा है, हमेशा 60,000 क्रेडिट का, 48 डेबिट का, तो 12,000 क्रेडिट का बैलेंस बचा फर्म में, 68 - 48 12,000 क्रेडिट का बैलेंस बचा, तो उसको प्रॉफिट मान लिया, तो हमने लिख दिया करेक्ट प्रॉफिट क्रेडिटेड इन द रेशियो 5:3:2, तो 5:3:2 के रेशियो में बांटा, यानी 5:3:2 का मतलब क्या हो जाएगा 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने 12,000 को, तो एक्स का आया 6,000 यानी क्रेडिट करेंगे, वाई का 3,600, जेड का 2,400, तो तीनों को क्रेडिट किया तो फर्म में हो जाएगा डेबिट 12,000। तो फर्म तो 60,000 और 60,000, फर्म तो अपने पास कुछ नहीं रखती, ठीक है, वो नील आता है, फर्म में कुछ नहीं रहता। तो ये भी 30 था, कोई बैलेंस नहीं बचा, नील।
इधर 20,000 डेबिट का, 19,600 क्रेडिट का, यानी 400 बच रहा था डेबिट का। इधर 10,000 डेबिट का, 10,400 क्रेडिट का, तो क्रेडिट का ज़्यादा है तो 400 क्रेडिट का ही बचेगा। फिर एक जनरल एंट्री पास करेंगे, वाई करंट अकाउंट डेबिट टू जेड। वैसे कैपिटल करते थे पर करंट इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। जब फिक्स्ड होती है तो सारी एंट्री मैंने आपको बताई थी कि करंट के थ्रू पास होती है, तो वाई करंट टू जेड करंट 400 बीइंग पास एडजस्टमेंट एंट्री मेड। क्वेश्चन डन।